हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि साहेब श्री अब हम लोग के बीच नहीं रहे, सबको पता है। अब तो साहेब श्री जब नहीं रहे तो साहेब श्री का जो काम है, जो आगे की जर्नी है, जो हमें दे के गए हैं साहेब भैया ने 3 सूत्र का माला जो हम लोग को पिरो के उन्होंने गया है, उस चीज़ को अब हमें आगे लेकर चलना है जन जन में। अब उस चीज़ को ऐसा नहीं कि साहेब भैया नहीं रहे तो उस चीज़ को हम यहीं पे स्टॉप कर दे। इस चीज़ को हमें आगे लेकर अब चलना होगा। तो साहेब श्री का दिया हुआ जो 3 सूत्र है, 3 सूत्र को यह बहुत गुरु भाई बहन का कहना होता है कि बहुत गुरु भाई बहन बोल भी रही है कि साहेब भैया नहीं रहे तो उनका जो तस्वीर है, नीलम दीदी का तस्वीर है, सुनने में आया है, कॉल भी आता है कि उसको फेंका जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। मान के चलिए हमारे जो अपने कोई घर से चले जाते हैं तो क्या हम उनकी तस्वीर फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं। तो ऐसा होता है, कहीं आप देखे हैं कि जब इंसान जब तक जिंदा हो तब तक हम उनका पूछेंगे, उनको सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनके मरने के बाद जो है सो उनको मतलब भुला देंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है दोस्तों। और वो तो महान पुरुष थे, महान पुरुष कभी मरते नहीं है दोस्तों। वो तो अपना शरीर खाली छोड़ते हैं, मतलब आत्मा तो अमर है, शरीर वो लेते हैं, आत्मा इस शरीर से दूसरा शरीर में प्रवेश करते हैं, ये होता है। तो साहेब भैया तो हम लोग के साथ जब जिंदा थे तभी थे और अभी भी है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि हमें जब किसी प्रकार का कोई कष्ट होता था, कोई प्रॉब्लम होता था, तो हमें साहेब भैया के वहाँ से भी मतलब हमें सूचना आता था। और गुरु भाई बहन भी हम लोग को बोला है, आप लोग भी जानते होंगे कि नीलम दीदी बहुत दया करती थी। हम लोग जब नीलम दीदी को पुकारते थे तो मतलब सबसे पहले दया उन्हीं से मिलता था हमें। ये किसी कोई लेडीज को मान के चलिए कि कष्ट है, कोई किसी को मतलब डिलीवरी के समय में तकलीफ हो रहा है, तो हमें यही कहा जाता था कि नीलम दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा याद करे और उस तकलीफ जो है सो बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। तो नीलम दीदी को हम लोग याद करते। तो इसी तरह साहेब भैया अब हम लोग के बीच नहीं रहे तो क्या हुआ, पर वो जो हमें दे के गए हैं उस चीज से, साहेब भैया को याद करने से। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आप लोग को बताऊं, तकलीफ सबको है साहब चले गए हैं। तो देखिए मेरा पापा ऐसा है कि बहुत 10-15 साल पहले मेरे पापा डेट कर गए। पर जब जिस दिन साहेब भैया डेट कर गए हैं, मुझे लग रहा है कि उस दिन मेरे माता सर से मेरे पिताजी का हाथ जो है सो चला गया। मतलब उस दिन मैं महसूस कर रही थी कि आज मेरा कोई जो है सो अपना चला गया। तो मतलब उनको मैं इतना मतलब दिल से जो मतलब उनको मैं प्यार करती थी, उनको मैं दिल से याद करती थी। तो उस दिन मुझे पता चला कि आज जो है मेरा माता से मेरा बाप का हाथ जो है सो चला गया है। तो क्या सही में थोड़ी ना चला गया, ऐसा मेरे को अनुभव हो रहा है। लेकिन उनका प्यार तो तब भी थे और अभी है, हमेशा रहेंगे। तो देखिए हमारे घर में साहेब भैया नीलम दीदी का शायद आप तस्वीर कभी हम डालेंगे, अभी नहीं डाले हैं तो दिखा देंगे। ये तस्वीर साहेब भैया नीलम दीदी का है, जो शायद आपको कहीं दिखने को मिले, क्योंकि ये तस्वीर जो मेरे घर में है साहेब भैया नीलम दीदी का, ऐसा तस्वीर आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब मेरा खुद किस्मत ही ऐसा है कि शायद ऐसा तस्वीर मुझे मिला है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो तस्वीर। तो जो कोई भी मेरे घर में मान के चलिए कि मैं सिर्फ चर्चा करती थी, कोई गुरु बहन लोग आती थी तो कहती थी कि कौन है, आपके मम्मी पापा है, ऐसे बोलते थे। तो देखिए कहीं ना कहीं बोलते थे, जो भी आते थे बोलते थे कि आपका मम्मी पापा है। तो मम्मी पापा ही है ना, भैया है, भाभी है, मम्मी है। जो रिश्ता आप उनसे जोड़िए उसी रिश्ता में आपको दिखेंगे। आप भाई का रिश्ता जोड़े हैं तो भाई के रूप में देखिएगा, जब पिता का रिश्ता जोड़े हैं तो पिता के रूप। कोई भी रिश्ता में आप उन्हें याद करिए, वो आपको कृपा करने के लिए, दया करने के लिए एनी टाइम सक्षम है, पहले भी थे अभी भी है। तो ऐसा आप लोगों को, हम लोग को नहीं सोचना है कि साहब भैया जो चले गए तो उनका तस्वीर को फेंक दे, हाथ से कंगन तोड़ के फेंक दे। तो ऐसा देखिए कि जब साहब भैया थे तो नीलम दीदी तो मर गई थी, नीलम दीदी तो डेट कर गई थी 2006 में, नीलम दीदी नहीं रही। तो क्या उनका तस्वीर हम लोग फेंक दिए थे? नहीं फेंके थे ना। जिस तरह से उनका सेवा देते थे, पूजा देते थे, उनको याद करते थे बुरा वक्त में, और हमारा जो है जो भी बुरा वक्त का समय होता था वो मतलब हमारा जो है कट जाता था। तो इसी तरह अब साहेब श्री को भी हम लोग
साहब श्री खुश हैं, गए हैं नीलम दीदी के पास और हम लोगों को जो दे के गए हैं 3 सूत्र, हमें उस चीज़ से खुश रहना है, उनको हमें आगे लेके चलना है, यहाँ पर स्टॉप नहीं करना है। देखिए कार्यालय से हमेशा ही हम लोग को यही सूचना मिलता है कि मतलब साहब श्री का जो दिया हुआ 3 सूत्र है, उस सूत्र को हम लोगों को अब आगे लेके चलना है। साहब भैया का जो बेटा है, बेटी है, बहू है, उन लोगों को लेके चलना होगा, हम लोगों को लेके चलना होगा। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि ये 3 सूत्र के माध्यम से कहाँ देश विदेश हर जगह पे ये मतलब कोई गुरु भाई बहन शायद होगी जो मतलब जिन्होंने 3 सूत्र नहीं लिया है या चाहे शिव को गुरु नहीं बनाया है, सब मोटा मोटी शिव को गुरु बना चुके हैं दोस्तों। तो जो जहाँ नहीं बना है तो अब हमें आपको हमको कोशिश करना होगा कि वहाँ पे जाके हमको ये चीज़ को दीप से दीप जलाना होगा, हर घर में दिया जलाना होगा। साहब श्री जो करके गए हैं उस चीज़ जहाँ कहीं छूट गया है तो उसको हमें आगे लेके चलना है, उस चीज़ को हमें वहाँ पे दीपक जलाना है जहाँ कि अभी तक नहीं जला है। बहुत गांव एरिया देखिए जहाँ की है, जैसे कि मेदिनीपुर पकड़ लीजिए, बहुत गांव एरिया, जैसे कि मैं चर्चा में जाती हूँ मथुरापुर, तो बहुत सारी गुरु बहन जो है सो डिस्कस करती है कि चर्चा में तो आप जानते हैं कि हर क्षेत्र के गुरु भाई बहन मिलती है, तो वो लोग कहती है कि दीदी वहाँ तक हम लोग को वहाँ पे जो है सो गुरु चर्चा अभी तक नहीं पहुँचा है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा बात होता है कि देखिए जैसे कि मेदिनीपुर जाना होता है, दूर दूर जाना होता है, तो घर से अलाउ नहीं होता है उतना दूर जाना, रात में वहाँ पे रुकना, क्योंकि एक दिन में अप डाउन तो हो नहीं सकता है, 2 दिन लगेगा, तो घर से परमिशन नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि मतलब ऐसा लोगों को इकट्ठा करें, घर के लोगों को भी मतलब प्रेरित करें कि हमें वहाँ लेके जाए, तो कोशिश हमें हमको आपको करते रहना है, 3 सूत्र को आगे लेके चलते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि साहब भैया नहीं रहे तो इस चीज़ को हम ऐसा करें, तो ये सोच को आप लोगों को बदलना है, हमें बदलना है। साहब भैया तब भी थे, अभी भी है, हमें इसी चीज़ को लेके आगे चलना है, गुरु को काम करते रहना है। तभी दोस्तों आप लोगों को शायद पता होगा 16 तारीख को शुक्रवार को साहब भैया का पुण्यतिथि है, उनका महाभोज है। आप लोग जहाँ जो क्षेत्र में गुरु भाई बहन रहती हैं, आप लोग अगर चाहे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को चंदा लेना है दोस्तों, आप लोग अगर चाहे, जिनके पास नहीं है 1 जन 2 जन 5 जन, अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं, अगर है तो आप लोगों को महाभोज में सम्मिलित होना चाहिए। कम से कम 5 जन 2 जन जितना का सकरता है आप लोगों को साहब भैया का आत्मा के शांति के लिए हमें महाभोज में भाग लेना चाहिए। जहाँ भी हम लोग हैं उस क्षेत्र में जा कर के हम लोगों को जितना से जितना लोगों को हो सके खिला सके, कहीं गरीब को दे सके दान, कहीं आश्रम में दान दे सके। ऐसा नहीं है, देखिए दोस्तों दान क्या होता है, देखिए कहीं मान के चलिए कि 1 लाख रुपया का भोज हो रहा है, हम आपको एक बात बता रहे हैं, 1 लाख रुपया का भोज हो रहा है। आप सोचिए वहाँ पर 1 लाख रुपया का खाना बन रहा है, जो भी बन रहा हो, पूरी सब्जी विभिन्न प्रकार के दाल बन रहे हैं, पर ये सोचिए अगर वहाँ पे 10 रुपया का नमक उसमें नहीं दिया जाए तो बेकार है। तो इसी तरह से जिनको है वो बहुत बड़ा करके करेंगे, आपको नहीं है तो एक ही आदमी को, गरीब आदमी को, भिखारी आदमी को उनके नाम से हमें खिला देना है। जितना है आप करिए, हम भी करेंगे। आप किस तरह से साहब भैया का इस पुण्यतिथि को कर रहे हैं, इस महाभोज को भाग ले रहे हैं, हमें बताइएगा, हम भी आपको किस तरह से करेंगे उस तरह से हम लोग कोशिश यही है हम लोग की भूतनाथ जाने का हम लोग का दोस्तों प्लान है। तो भूतनाथ हम लोग जाएंगे, सोच रहे हैं इस तरह से, पर कैसे जाएंगे क्या जाएंगे तो हम लोग मैं आप लोगों को आगे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को मैं डालूंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। तो हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैं कहाँ भैया का काम कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ। तो इसी के साथ में आप लोगों को साहब भैया को, नीलम दीदी को, गुरु को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन ऐसा कभी मत करिए कि साहब भैया नीलम दीदी को फोटो को आप लोग फेंकिए, यहीं पे स्टॉप करिए। जैसे हैं वैसे वो हमारे गुरु है, गुरु को उन्होंने ही हमें दिखाया है कि गुरु महेश्वर से भी गुरु है। हम क्या जानते थे, माँ बाप ने भी तो ये बताई नहीं थी
लेकिन आज हम लोग जानते हैं तो महान है, महान रहेंगे। इसी के साथ में अपना वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग को सबको प्रणाम।